दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने एक हल्की सी कोशिश करी है कि जो आपका जन्म नक्षत्र हो उसके अनुसार महीने का क्या फल हो सकता है ये आपको बताया जाए। ये भी एक विधि होती है जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि पूरा महीना आपका कैसा बीतेगा। अच्छा बीतेगा, मध्यम बीतेगा या थोड़ा सा कठिनाई में भरा बीतेगा। बनस्पत इसके कि आप रोजाना जो दैनिक राशिफल देखते हैं, वैसे कई लोग देखते हैं, कई लोग नहीं देखते। तो ये जो आपकी विधि आधारित है ये नक्षत्र पे आधारित है, क्योंकि चंद्रमा 27 दिन में 27 नक्षत्रों में घूमता है। तो हर दिन एक नक्षत्र में वो गोचर करता है। तो किस वार को किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उस वार के अनुसार आपका उस महीने का फल होता है, पूरे माह का, पूरे महीने का। तो कल मैंने आपको पुनर्वसु नक्षत्र का पूरे माह का जून 2026 का बताया था। आज मैं आपको, जब कल गुरुवार को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे चंद्रदेव, तो उसका क्या फल होगा। जब चंद्रदेव गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हैं तो उसके फलस्वरूप सुखों में वृद्धि होती है और नए वस्तुओं की प्राप्ति होती है, अर्थात शुभ गोचर है ये। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में गुरु पुष्य योग बन गया। गुरुवार पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य योग। गुरुवार को चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र में गोचर करना गुरु पुष्य योग हो गया। इसमें नए वस्त्रों की प्राप्ति और सुखों की वृद्धि होती है, ये लिखा हुआ है। नए वस्त्रों की प्राप्ति का मतलब ये है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलने की संभावना होती है। पुष्य नक्षत्र किसका है? पुष्य नक्षत्र शनिदेव का है। शनिदेव आप पे कृपा करेंगे और आपको ये सब चीज़ें दिलाएंगे। कहाँ से दिलाएंगे? शनि भाव, शनिदेव कुंडली में छठे और आठवें भाव के कारक होते हैं। छठे और आठवें भाव ठीक कर लें। छठे, आठवें और 12वें भाव के कारक होते हैं। आठवां और 12वें भाव के पक्के कारक होते हैं, पक्के कारक होते हैं। आठवां भाव किसका? आठवां भाव आपका ससुराल का होता है, आपकी पत्नी का धन का होता है, आपकी पत्नी की परिवार का होता है, और अचानक धन प्राप्ति का भी होता है, और छुपा हुआ होता है। छुपा हुआ कहते हैं इसे। आठवां भाव वैसे दिखता भी देता है, लेकिन इसमें जब गोचर अच्छा जा रहा है तो आपको अपने ससुराल की तरफ से कुछ भेंट मिल सकती है। 12वां भाव खर्च का होता है, आप स्वयं खर्च करके ले सकते हैं। 12वां भाव चैरिटी का भी होता है, दान का भी होता है। आप दान धर्म करके सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। आप दान धर्म करके आपको खुशी मिले, क्या पता। 12वां भाव निवेश का भी होता है। आपको निवेश, जिसे निवेश का मतलब हिंदी में समझो इन्वेस्टमेंट। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है। इन्वेस्टमेंट करके आपको, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़े तो आपको अच्छा फील हो, तो अच्छा फल लिखा हुआ है। 12वां भाव दादी का भी होता है, दादी से आपको कोई भेंट मिल जाए। तो गुरुवार को जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसके फलस्वरूप सुखों में वृद्धि और नए वस्त्रों की प्राप्ति, अर्थात नई चीज़ें आपको मिलती हैं। जिनका भी जन्म का चंद्रमा, गुरु के जन्म का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, अपनी आप जन्म पत्री से देखें आपका जन्म का चंद्रमा किसमें है। अगर आपका जन्म का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र है तो ये फल आपको मिल सकते हैं। या अगर आपको ये नहीं है, जन्म के चंद्रमा का ज्ञान नहीं है, तो यदि आपका नाम हु हे हो डा, हु है हो डा, हु से, जैसे मैं तो मार्केट के हिसाब से देखता हूँ तो हुंडई, हेमराज, हेमचंद, अच्छा, और डा से आप देखो तो सबसे बड़ा जो पूरे वर्ल्ड को हिलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का भी ले सकते हैं। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से देखें, क्योंकि हमारे पास तो इतनी जानकारी होती नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं कि उनका किस टाइम होता है, तो नाम से ही देखा जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जैसे आप देखें ये महीना अच्छा रहेगा, उन्हें सुखों में वृद्धि, उनको कोई कपड़ों की कमी थोड़ी है, लेकिन इनका मतलब है उनको हर जगह से मान सम्मान मिलने की संभावना है इस महीने में। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। उसी प्रकार आपको भी मिल सकता है अगर आप अपने नाम के अक्षर से
हु, हे, हो, डा मतलब हेमचंद, हेमराज, हुंडई, हुंडई से हु से ही शुरू होती है, डा से डोनाल्ड ट्रंप, डावर हो, डावर जैसे डावर डावर कहते हैं, प्रचलित नाम जो होते हैं उसके साथ। और किस तरीके से मिलेगा, शनिदेव 8वें और 12वें भाव के कारक हैं, इस तरीके से मिलेगा। 8वां भाव ससुराल का होता है, 12वां भाव आपका अपना व्यय का होता है, खर्च का होता है, निवेश का होता है, आपको वहाँ से मिलेगा। दादी का भी होता है। 8वां भाव ससुराल मतलब आपको ससुराल पक्ष से भी मिल सकता है। एक बात और, पुष्य नक्षत्र में जो तारे होते हैं, 3 तारे होते हैं, 3 तारे। और इसकी जो लाइट को लाइट बोलते हैं वो डेल्टा, डेल्टा मतलब अच्छी लाइट के तारे हैं, अच्छी लाइट के तारे। ये लाइट में जो इसकी मापी जाती है वो अल्फा बीटा गामा नक्षत्रों की नापी जाती है, कितनी लाइट है किस नक्षत्र में। तो 3 तारे होने का मतलब ये होता है कि कोई भी घटना जो पुष्य नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है, जो सुनने वालों का जन्म होता है, 3 का नंबर उनके जीवन में बहुत महत्व रखता है। कोई भी घटना 3 बार हो सकती है, 3 बच्चे हो सकते हैं, 3 साल में कुछ नई की नई बात हो सकती है, 3 महीने में हो सकती है, 3 दिन में हो सकती है, कोई उपहार से वो आपको 3 बार मिल सकती है चीज़। ये 3 मतलब 3 रोटेशन में, कभी आप बीमार पड़ेंगे तो 3 दिन में ठीक हो सकते हैं आप। तो इस 3 का बड़ा महत्व है। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिले। धन्यवाद।